નમસ્કાર દેશવાસીઓ, મનસુખભાઈ સુવાગ્યા, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट। चेक डैम योजना से जल क्रांति, गिर गाय क्रांति, गाय आधारित कृषि, दिव्य ग्राम योजना, देसी आम बचाना, ऐसी 5-5, 6 नई एक राष्ट्र उपयोगी हमने योजना प्रदान करने का परमात्मा ने अवसर दिया। वो में मेरा जीवन का परम सौभाग्य है। आज का विषय है सफल वृक्षारोपण एवं जंगल निर्माण। कम होते हुए, लुप्त होते हुए देसी वृक्ष, लुप्त होता हुआ जंगल, वो राष्ट्रीय समस्या और वैश्विक समस्या बन गई है। उससे हम सब अवगत है। क्यों हुआ? हमें वृक्ष की सही पहचान नहीं है कि वो हमारे जीवन में, जीव सृष्टि के लिए, राष्ट्र की आबादी के लिए वृक्ष का क्या महत्व है। दूसरा, उनकी उपयोगिता का ज्ञान नहीं है। हमारा उनके हृदय से प्यार नहीं है और हमारी निष्ठा का अभाव है। हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अरबों रुपया हर साल खर्च किया, लोगों ने भी किया, और 10 फीट बाय 10 फीट का चौरस, जिसको चौका बोलते, ऐसा करके उसमें पौधे लगाए तो हमें संतुष्टि मिले, एक दर्शनीय स्थान बने। ऐसा कोई गांव के गौचर में वृक्षारोपण सफल नहीं हुआ और जंगल निर्माण नहीं हुआ है। तो गलत पद्धति है और हमारी भावना, हमारी निष्ठा, हमारे परिश्रम, ग्राम निष्ठा की कमी है। तो आज तारीख 20 जुलाई 2020 को हमने जो 2003 में गांव प्रांसला, वडेखण, ढाक, मेरवदर 4 गांव में जल क्रांति की योजना ली, हमारी जल क्रांति ट्रस्ट संस्थान के माध्यम से यहाँ हमने 17 बड़े चेक डैम और 6 विशाल तालाब बनाए। बाद में ये यहाँ हजारों एकड़ गौचर भूमि है, उनको वृक्ष से संपन्न करने का हमने संकल्प लिया। तब प्रकृति का अध्ययन करके मुझे प्रेरणा मिली कि कभी पौधे नहीं लगाने चाहिए और ऐसा 10 फीट बाय 10 फीट का चौरस करके, चौका करके कभी वृक्ष लगाने नहीं चाहिए। हमने प्रकृति में देखा एक अलग सी पद्धति से, तो उस ढंग से हमने यहाँ सन 2003 में वृक्षारोपण का काम किया। वो कितना सफल है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सामने बरगद का पेड़ है, यहाँ पलाश है, मेरे पीछे सामने भी पलाश है। वो आप देख रहे हैं, कांटे के झुंड में नीम का पेड़ इतना बड़ा हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं, कांटे के झुंड में 10 फीट ऊंचा नीम का पेड़ हो गया। ये कांटों के झुंड के बीच शीशम, जिसको बोलते हैं, सीसू भी बोलते हैं, भारत का सबसे इमारती लकड़ी का वृक्ष 10 फीट से ज्यादा बड़ा हो गया। भूपत भाई, जो हमने लगाया था 17 साल पहले खेर का वृक्ष, उसमें 5 सुगरी के घोंसले हैं, उसमें सुगरी भी है। ये कांटे वाले वृक्ष के बीच 2003 में अपने हाथों से लगाया था ये पलाश और एक देसी कुल का वृक्ष। तो आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा हो गया है। ऐसा चारों और हजारों वृक्ष हो गए। आप देख रहे हैं, ये पलाश 10 फीट ऊंचा, नीम 10 फीट ऊंचा, देसी कुल का वृक्ष सामने 10 फीट ऊंचा, बरगद का वृक्ष 10 फीट ऊंचा, ये पलाश का वृक्ष। और ऐसे प्रांसला की भूमि में ये हमने तालाब बनाया, जिसको महात्मा गांधी सरोवर नाम दिया सन 2003 में। तब जून 2003 में मुझे एक अंतस्फुरणा हुई कि हम जो जंगल बना रहे हैं, लगा रहे हैं, वृक्ष लगा रहे हैं, वो पद्धति गलत है और सफल नहीं है। तो प्रकृति कैसे करती है? तो प्रकृति में कांटे वाले वृक्ष के बीच में ऊपर कोई पक्षी बैठता है और उसने नीम का फल खाया, जामुन का फल खाया, बरगद का फल खाया, उमर का फल खाया, बाद में उसकी हगार वहाँ छोड़ता है। हगार के साथ उनका बीज, उनके पेट में की गर्मी से अंकुरण शक्ति बढ़ जाती है और हगार खाद बन जाती है, नीचे हगार गिरती है तो वृक्ष होते हैं। ऐसे कहीं कहीं जब मेरी 25-30 साल की उम्र थी, तब मैंने
गौचर भूमि में मैंने देखा था कि जहाँ वृक्ष नहीं है लेकिन एक नीम बड़ा हो गया, एक जामुन बड़ा हो गया, तो उसका कारण ये कांटे वाला वृक्ष और पक्षी है। तो क्या ये काम हम नहीं कर सकते? तो भारत, यहाँ बहुत सारे तज्ञ आ गए हैं, पर्यावरण प्रेमी आ गए, साहित्यकार आ गए, इतिहासकार आ गए। उनको ये जब वृक्ष बताए तो उसने बोला कि भारत के लिए नहीं, दुनिया के लिए एक नई सोच है। तब 2003 में जून महीने में 8 दिन तक मैं भूपत भाई वडोदरा, जो प्रासला गांव के सरपंच है, धीरूभाई पादरिया इस गांव के अग्रणी है, भगवान रबारी वडेखंड के सरपंच थे, उन्होंने सबने मिलकर 8 दिन 10 प्रकार के देसी कुल के वृक्ष के बीज अपने हाथों से कांटे वाले वृक्षों के बीच लगाया। बारिश आई तो सीधे अंकुरित हो गए। आज 10 साल आप देख रहे हैं, 17 साल के बाद उसका परिणाम ये बहुत सफल है। ऐसे प्रासला, वडेखंड, ढाक, मेरवदर में हजारों नए वृक्ष सिर्फ बीज की खरीदी। बीज हमारी भावना, हमारी निष्ठा, ग्रामजनों की निष्ठा और श्रमदान से हजारों वृक्ष सफल करके देश को और विश्व को देसी कुल के वृक्ष लगाना, उनको सफल करना, वृक्षारोपण को सफल करना, गौचर भूमि में को वृक्षों से संपन्न करना और जंगल निर्माण की ये पद्धति हमने बताई है कि ऐसे हम निर्माण कर सकते। आप देख रहे हैं जगह जगह पर बेर के, ऐसी कार्बोची के और जो केर है उनके, देसी बबूल के हजारों वृक्ष है। तो हम कुदारी से या कोई ऐसे साधन से खड्डा करके उसमें 2-3 बीज लगा दे पहली बारिश में या बारिश से 5-10 दिन पहले, तो वो अपने आप अंकुरित हो जाएंगे और आपको परिणाम, ये विचार नहीं है, हम आपके सामने हमारा कर्म और परिणाम रख रहे हैं। तो देशवासियों, अपनी पुरानी जो निष्फल पद्धति है वो बंद कर दे। कभी गौचर में, जंगल में पौधे नहीं लगाना चाहिए, ऐसे जंगल निर्माण नहीं होता। लेकिन बीज लगाए, सारी पृथ्वी के जंगल कौन पौधा लगाने गया था? इतना भी हमने नहीं सोचा कि बीज अंकुरित हो गए कांटे वाले वृक्ष की वजह से, पक्षियों के माध्यम से। तो वो प्रकृति का रास्ता हम अपनाए और अपने हाथ से अपने प्रदेश के उत्तम कुल के देसी वृक्ष, नहीं के विदेशी वृक्ष, अपने प्रदेश के वृक्ष, अपनी धरती के अनुरूप वृक्ष लगाएंगे तो हमें सफलता मिलेगी। तो हर एक भारत और विश्व की भूमि में अपने प्रदेश के देसी वृक्ष के बीज हैं वो हम लगाए और अपने गांव को, अपने गौचर को हम वृक्षों से नवपल्लवित करें, उनको हरियाली करें और पुनः जंगल निर्माण करें। तो सिर्फ बीज, अपने हृदय की भावना, अपनी निष्ठा और श्रमदान से हम हमारे गांव को, हमारे गौचर भूमि को, हमारे देश को और विश्व को वृक्षों से संपन्न कर पाएंगे। हे देशवासियों, हे जगत के लोगों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कांटे वाले वृक्ष है, पक्षी है, तो उसकी वजह से देसी कुल के फल वृक्ष वो सब है, और वो है तो हम है, हमारा राष्ट्र है। तो वृक्ष, पक्षी और कांटे वाले वृक्ष भी निकम्मे नहीं है, उनकी वजह से हमारा जीवन है, वो हमारा जीवन आधार है, हमारा प्राण का, आहार का, आरोग्य का आधार है, औषध का। तो इस नई पद्धति आज हमने देश के सामने रखी है। देशवासियों, आप इसका आचरण करो, अपने गांव को, अपने गांव के गौचर को, अपने उजड़े जो बंजर टेकरी भूमि है, पहाड़ियाँ हैं, उनको फिर से नवपल्लवित करें। मान लो कि बिल्कुल नंगे पहाड़ है, कुछ नहीं है, तो पहली साल बेर लगाओ, केर लगाओ, देसी बबूल लगाओ और उन 4-5 साल में उनके पौधे बन जाएंगे और बाद में उसमें देसी कुल के वृक्ष लगाओ। तो हम सारी पृथ्वी के सभी नंगे पहाड़ों को वृक्षों से आच्छादित हरा भरा जंगल निश्चित बना पाएंगे। और सन 2019-20 से हमने 100 प्रकार के देसी कुल के औषधि वृक्ष हमने गिर जंगल में, भेखड़िया में, जामका में, प्रासला वडेखंड में, सुरेंद्रनगर जिला का चोटीला तहसील के गाँवों में, राजकोट के आसपास गाँव में हमने लगाए हैं। और आज मैं 20 जुलाई को मेरा संकल्प घोषित करता हूँ, इस नए विचार को
जैसे चेक डैम योजना को हमने राष्ट्र में विस्तारित किया, गिर गाय रक्षा और देसी गौवंश रक्षा को राष्ट्र में विस्तारित किया, गाय आधारित कृषि को राष्ट्र में विस्तारित कर रहे हैं, इस तरह ये नए विचार को हम राष्ट्र में विस्तारित करेंगे और भारत माता को, भारत भूमि को फिर से हजारों प्रकार के दिव्य फल वृक्ष, देसी कुल के वृक्ष, औषधि वृक्ष से हम संपन्न करेंगे। देशवासियों, प्रकृति के लिए कर्म करना, राष्ट्र के लिए कर्म करना, वही हमारी प्रकृति निष्ठा है, वही हमारी राष्ट्र निष्ठा है। और परमात्मा को पाने का मार्ग कोई मजहबी मार्ग नहीं है, कोई सांप्रदायिक मार्ग मुझे सच्चा नहीं लगता, लेकिन सत्कर्म है, वही परमात्मा को पाने का सही मार्ग है। तो इस तरह हम सत्कर्म करके अपने जीवन को सार्थक करें, अपने राष्ट्र को संपन्न करें और परमात्मा की प्राप्ति करें। मनसुख भाई सुवाग्या, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट, राजकोट।